हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो है आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी का आपका टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का। तो देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका शांत रस। क्या होता है शांत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, डेफिनेशन आप कैसे देंगे, उदाहरण क्या होगा, स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर ले। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद या वैराग्य। शांत रस यानी खुद ही इसके नाम से ही पता चल रहा है शांत है। ठीक है, स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य, इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। ठीक है, तो अब बात करें डेफिनेशन की। जहां पर काव्य साहित्य में, कहां पे यूज होते हैं आपके रस छंद अलंकार, काव्य साहित्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव हो। कौन सा स्थायी भाव, निर्वेद नामक, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव हो, इन चारों चीजों के संयोग से जो रस हमें प्राप्त होता है, रस यानी आनंद, वहां पर क्या होता है, शांत रस। एक बार फिर से देखिए, जहां पर काव्य साहित्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो तथा संचारी भाव हो, इन चारों चीजों के संयोग से जो रस या आनंद हमें प्राप्त होता है, पंक्तियों के माध्यम से रस रूप में परिणत होता है, वहां पर क्या होता है, आपका शांत रस होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या वैराग्य। जहां पर काव्य साहित्य में निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव हो, विभाव आए, अनुभाव आए या संचारी भाव आए, इन चारों चीजों के संयोग से मिलकर जो रस या आनंद हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, शांत रस कहेंगे। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देख सकते हैं आप, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या, ऐसा बड़ा होना किस काम का, जैसे पेड़ खजूर के समान। वो बड़ा तो होता है लेकिन पंथी को, उसमें उसके जो पत्ते होते हैं वो छायादार नहीं होते। अगर कोई विश्राम करना चाहे पथिक तो उसमें छाया नहीं होती, वो मतलब आराम नहीं कर सकता। और फल भी इतनी दूर लगते हैं कि वो कोई भी इसको ग्रहण करना सबके लिए संभव नहीं है, बहुत ही दूर लगते हैं। तो ऐसा बड़ा होना किस काम का, जो किसी और की सहायता ना कर सके। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा होना किस काम का, बिल्कुल खजूर के समान, जो किसी पथिक की भी सहायता ना कर सके छाया देने में और फल भी खाने के योग्य ना है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा बड़ा होना, क्या आदमी का बड़ा होना किस काम का, जो गरीबों की सहायता ना कर सकते। बात करें इसके स्पष्टीकरण, तो देख सकते हैं आप, प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया कि उस खजूर के पेड़ की तरह ना बनो, ना तो किसी को छाया दे सकता है और ना ही किसी को फल दे सकता है कि वो अपनी भूख मिटा सके। बनो तो ऐसे बनो, कैसे बनो, कि गरीबों की सहायता कर सको या किसी के काम आ सको, तभी तुम साधु कहे जाओगे। ठीक है, साधुओं का स्वभाव कैसा होता है, शांत होता है। उनके साधुओं का स्वभाव शांत होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, शांत रस की पुष्टि होगी। ठीक है, क्योंकि इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। साधु कैसे होते हैं, निर्वेद और वैरागी होते हैं, तो यहाँ पे इनके स्थायी भाव की पुष्टि होती है, अतः यहाँ पर क्या कहा जाएगा, शांत रस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, उदाहरण था, स्पष्टीकरण था। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज